नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। तब देवर्षि कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मेरी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्षि, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे, तो भी उसे